अच्छा, अब देखो ना। यहाँ पे ना ये हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन और ये अमीनो एसिड। मैं हमेशा ना दोनों एक साथ ही ये वो कराता हूँ ना। अगर दोनों को ये अलग अलग ये कराऊंगा ना तो कोर्स बहुत हेल्प हो जाता है ना, और दोनों हैं सेम वो चीज़ है ना। जहाँ पर ये अमीनो एसिड ये खत्म होता है वहीं पे ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है, तो मैं एक साथ ही दोनों को ये करा देता हूँ ताकि आपको बच्चों को फील हो कि नहीं कोर्स जो है तो छोटा है ना, और कोर्स है भी ये तो छोटा है ना, अगर एक साथ उसको ये मतलब वो कराओ तो जितने टॉपिक्स को जब वो अलग अलग करते मतलब के जाओगे ना तो वो उतने ही टॉपिक जो है ना ज्यादा ये वो होंगे, और उसको करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा देखो, अब सही है। देखो अमाइनो एसिड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड है वो होता क्या है। देखो जो मेरा अमाइनो एसिड है ना, ये क्या होता है, जो जो अमाइनो एसिड में असल में मेरे पास एक कार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, उस कार्बन से, ठीक है, ये मेरे पास एक को कार्बन होता है। ठीक है, इस वो कार्बन से एक तरफ सी डबल ओ जो है वो अटैच होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ NH2 यानी हमाइन अटैच होता है। एक तरफ क्या होता है, हमाइन अटैच होता है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है। ठीक है, और ये इसकी एक वैलेंसी पे आ गया, फिर एक वैलेंसी पे वो नीचे क्या होता है, एल जो है हमाइनो एसिड का, वो इस आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो सारा नीचे का ये हमाइनो एसिड है वो पूरा सेम रहेगा, सिर्फ जो ऊपर का आर ग्रुप है ये चेंज होता है, जिसको बोल सकते हैं गिव्स एडिशनल प्रॉपर्टीज टू अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड को एडिशनल प्रॉपर्टीज देता है, नहीं एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करता है ना, और जो एक जो प्रॉपर्टीज होती है अमाइनो एसिड की उसके ऊपर ये करता है वर्क। ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर तुम ये जो अमाइनो एसिड का जो हार ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो बेंजीन ज्वाइन कर सकता है, एक और वो कार्बन के साथ हेलो एल्केन ज्वाइन कर सकता है, इस तरीके से सल्फर ज्वाइन कर सकता है, इस तरीके से एक और अमाइन या कार्बोक्सिलिक कुछ भी ज्वाइन वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज है, ये क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या करेगा, ये लूज करेगा, क्या लूज करेगा, ये लूज करेगा H प्लस को। ऐसी है ना, ये क्या लूज करेगा, ये H प्लस हमारा लूज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमाइन है वो क्या है, बेस, तो वो क्या करेगा, H प्लस को गेन करेगा। अमाइन क्या करेगा, H प्लस को गेन करेगा। अब H प्लस गेन करेगा तो अब क्या है, यहाँ से मेरा H प्लस वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ से मेरा H प्लस निकलेगा और यहाँ पर हेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ पे अमाइन में ऐड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक से निकलेगा और अमाइन में ये हेड हो जाएगा। तो यहीं पे हो रहा है ना, ये कार्बोक्सिलिक है, इसने ये H को प्लस दिया तो ये वो माइनस हो गया, अमाइन ने गेन किया तो ये NH3 प्लस हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या चक्कर है। ठीक है, अब जो एक ऐसी चीज बने जिसमें आपके पास कोई वो नेट चार्ज ना हो, कोई भी नेट चार्ज ना हो, उसको बोलते हैं पोजिटर आइन। सही है, ऐसा स्पीशी जिसके ऊपर कोई वो नेट चार्ज ना हो अमाइनो एसिड में, उसको बोलते हैं ट्यूटर आइन है। ट्यूटर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये मेरा क्या बनता है, ट्यूटर आइन को बनता है कि जब आपका एक कार्बोक्सिलिक जो है वो लूज करे और दूसरा NH3 उसको वो गेन कर ले, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूटर आइन। इसी तरीके से क्या होता है फिर, एक चीज होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक पीएच होता है जिसके ऊपर आपका अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल, यानी कि जिस पीएच पर ज्यूटराइन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड चेंज होता है, कोई ये 200 से ऊपर टाइप है ये अमाइनो एसिड्स की ना। पहले तो वो ये था कि आपको वो डाटा डाटा बुकलेट जो को देता था, और उसी के हिसाब से जो है वो आपको क्या करता था, डाटा बुकलेट को देता था और उसी के हिसाब से वो आपको अमाइनो एसिड जो है को देता था। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अमाइनो एसिड वो देता था। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, जब डाटा बुकलेट ही हटा दी है ना, तो अमाइनो एसिड का चक्कर ही उसने कर दिया खत्म। अब सही है, अमाइनो एसिड का चक्कर ये को कर दिया खत्म, उसकी जो आएगी ये तो मर्जी, अब वही अमाइनो एसिड हमें को देगा। ठीक है, अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो क्या है, बस वो समझिए भाई, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर मेरा, सॉरी, ऐसा पीएच जिसके ऊपर मेरा ज्यूटराइन प्रेजेंट हो। ठीक,
और जो आर ग्रुप है वही उसकी 200 टाइप जो होती है हमारे एसिड की वो डिफाइन करता है ना। आर ग्रुप उन 200 तरह से चेंज हो सकता है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड ये हो सकते हैं ना। बहुत सारी अमाइनो एसिड एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ठीक है। हमारे ये अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने कुछ वो टाइप लिखी है ये अमाइनो एसिड्स की ना। अब एक बात पे गौर करो, सबका ये वाला पार्ट सेम है, क्या है वो कार्बन उसके साथ NH2, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे H। ये भी सेम है, इस वाले में भी सेम है, इस वाले में भी सेम है, इस वाले में भी सेम है। ठीक है। और नीचे आ जाओ। ठीक है। इस वाले में भी सेम है। ठीक है। इस वाले में भी सेम है। अब डिफरेंस क्या है, तुम देखो ये जो आर ग्रुप है ये चेंज है, यहाँ पर ये आर ग्रुप ये H है, यहाँ पे आर ग्रुप ये है, यहाँ पे ऊपर आर ग्रुप मेरा ये है, यहाँ पर आर ग्रुप ये है, यहाँ पर आर ग्रुप ये है, यहाँ पर आर ग्रुप ये है। ठीक है। अच्छा देखो अब एक चीज बताता हूँ तुम्हें, जो चीज जो है ना समझने की है। एक बात पे वो गौर करो, मेरा ये जो अमीनो एसिड है ना ये परफेक्टली न्यूट्रल होगा। तो ये अब अगर मैं वो गौर करूँ ना इस वाले अमीनो एसिड पे जो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है, इसमें तुम देखो तो सबसे हमें क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा COOH आ रहा है। एक एक्स्ट्रा COOH आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसके पीएच को टुवर्ड्स एसिडिक साइड पे वो मूव कर देगा। जैसे फर्स्ट को अभी इस अमीनो एसिड का जो इलेक्ट्रिक पॉइंट था वो था 5.2 पे। अब क्योंकि इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया ना तो इसका अब क्या हो जाएगा, पीएच चेंज होकर फर्स्ट को 3.2 हो गया, यानी टुवर्ड एसिडिक साइड पे वो चले गया। तो जहां पर भी एसिड ज्यादा होगा, देखो अगर तुम्हारी क्वांटिटी जो है वो इवन एक दूसरे को ये कैंसिल करिए, जैसे एक NH2 है, जैसे यहाँ पर एक NH2 है, एक कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो उसका पीएच हमेशा मिड में तो रहता है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आ गया ना, अब यहाँ पे दो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड हो गए ना, एक और दो, तो उसका पीएच टुवर्ड्स ये एसिडिक साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या है, एक NH2 आ गया एक्स्ट्रा ना, दो NH2 आ गए ना, एक दो, और एक मेरा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एक है और बेस तो दो हो गए, तो ये टुवर्ड्स बेसिक साइड चलेगा। फर्स्ट को अगर इसका पीएच अगर यहाँ पे ये NH2 नहीं होता तो 5.2 है था, अगर अगर यहाँ पे ये NH2 आ गया तो उसका तो पीएच क्या हो जाएगा, फर्स्ट को 8.9 हो गया, तो क्या हो गया ये पीएच इंक्रीज हो गया टुवर्ड्स बेसिक साइड को चले गया। ठीक है। तो इससे एक बात आती है तो समझ में कि अगर हम एसिड को डाल दें किसी भी अमीनो एसिड में, यानी H+ डाल दें, तो क्या होगा, उसका पीएच वो कम हो जाएगा टुवर्ड्स एसिडिक साइड पर चले जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी अमीनो एसिड में OH डाल दें, यानी कि वो बेस को डाल दें, अल्कली डाल दें, तो क्या होगा, वो टुवर्ड्स बेसिक साइड चलेगा मोर देन 7। अब यहाँ पे एक बात तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ये अमीनो एसिड लिया है, ठीक है, ऊपर मैंने आर ग्रुप के बदले क्या से ज्वाइन किया है, CH2COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन कर दिया। उसका पीएच अभी 4.8 पे, 4.8 पे क्यों है, क्योंकि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्वाइन है इसके साथ ना, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है ये हार के साथ। अब अगर मैं इसका रिएक्शन करूं किसी एसिड से, किससे करूं, किसी एसिड से, मैं यहाँ पे एसिड से वो रिएक्शन कर रहा हूँ उसका। अब जब मैं एसिड से वो रिएक्शन कर रहा हूँ ना तो देखो कार्बोक्सिलिक तो एच गेन नहीं तो कर सकता, क्यों, क्योंकि वो एसिड है, एसिड तो एच जो है वो लूज करता है। तो यहाँ पे एक ही स्पीशीज जो एच ये H+ को ये एक्सेप्ट कर सकती है वो है NH2। NH2 H+ को एक्सेप्ट करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, NH3+ में। ऐसी है NH3 ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये NH3 वो प्लस में चेंज हो रहा है पूरा। ठीक है, NH3+ में चेंज हो रहा है। अब एक बात पे वो और करो, ठीक है, इससे वो पहले जो हम कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऐसी स्पीशी थी, एक COOH ऊपर वाला और एक ये वाला COOH जो H+ लूज कर सकते थे, और एक ऐसी स्पीशी थी NH2 जो कि H+ एक्सेप्ट तो कर सकती। अब जब इसने H+ गेन कर लिया, अब ये खुद NH3 बन गया ना, तो इसके पास एडिशनल H आ गया। तो अब तो ये ऐसे ये NH3 ये प्लस हो गया ना, इसके पास तो क्या हो गया, एडिशनल H, सॉरी एडिशनल ये हाइड्रोजन आ गया जिसने इसको ये प्लस चार्ज को दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये हाइड्रोजन गेन नहीं तो कर सकता, ये भी लूज तो करेगा, तो ये भी क्या बन गया, एसिड। बात तो समझ आई मेरी, अगर नहीं समझ आए तो वो कराते हैं, जैसे ये मेरा NH2 है,
इसने एक H प्लस गेन किया और पीछे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NH3 प्लस। ये एसिड एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्टर था, लेकिन ये एसिड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, सॉरी एसिड नहीं, H प्लस। अब ये H प्लस लूज करेगा, तो ये एसिड हो गया ना। एसिड का ये तो काम होता है, सही है, H प्लस लूज करना। तो यहाँ पे अब तीनों क्या हो गए, एसिड हो गए। तो उसका ये pH भी क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक तो दूसरा ले लिया। यहाँ पे मैंने R जो है उसको वो ले लिया CH2NH2। तो जब मैं उसका पीएच, अच्छा इसका पीएच है 8, ये पीएच इसका तो ज्यादा क्यों है, यहाँ पे 2NH2 आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है और एक ये ऊपर आर की को जगह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2NH2 आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर 2NH2 आ रहे हैं, ठीक है। अब तरीके से, अब देखो, रहा था ना, आपको बंद हो गया, अब जो आ रहा है। अच्छा अब देखो ना, सही है। अब देखो यहाँ पे ना, अब क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2NH2 आ रहे हैं ना, ठीक है। क्या हो रहा है, 2NH2 आ रहे हैं मेरे पास ना, क्या आ रहे हैं, 2NH2 मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा ये तुम में से उस पे वो कौन है, ये लैपटॉप पे वो कौन आया हुआ है अभी ये ऑनलाइन, अनस, तुम लैपटॉप से हो ना, अनस। चलो ठीक है, वो हो गया, सही हो गया, स्टे ये स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे वो देखो मुझे, यार पूरा वो हो गया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, आर के बदले लिया हुआ CH NH2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और NH2 है ना, यहाँ पे 2 NH2 है, तो इसका ये pH भी क्या होगा, टुवर्ड्स बेसिक साइड होगा, ठीक है। तो जब मैं इसमें H प्लस अब गेन कराऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं खाली H को प्लस गेन कराऊंगा ना, तो कोई भी एक जो है वो NH2 H प्लस को गेन कर लेगा, और वो बन जाएगा NH3, जैसे यहाँ पे वो बन रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक NH2 को गेन कर रहा है, ठीक है। सही है। अब ये जो NH3 है, ये क्या कर रहा है, इस H प्लस को गेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही H को प्लस दिया था, तो एक ही इसने को गेन किया, ये ऊपर वाले ने गेन नहीं किया, तो देखो उसका pH हो गया 5। अब अगर मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन दो H2 को प्लस से करा दूं तो क्या होगा, ये दोनों जो है ना NH2, ये दोनों वो गेन कर लेंगे H प्लस, ये दोनों H प्लस को गेन कर लेंगे, तो pH मेरा बहुत तो कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों NH3 यानी कि अब तीनों के तीनों एसिड हो गए। यहाँ पे ये ऊपर क्या था, एक NH3 प्लस था, एक कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड था, तो दो एसिड थे और एक ऊपर NH2 एज ए बेस अभी भी इंटैक्ट है इसके साथ। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने NH3 जो है, और दोनों NH2 ने ये H प्लस को गेन कर लिया, और वो किस में चेंज होगा, NH3 में, ठीक है। दोनों ने गेन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टुवर्ड्स ये एसिडिक साइड पे वो चले गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके जो है जो आयन को बनाते हैं ना, अगर वो हमसे वो बोले कि भाई इसका अगर वो चेंज करो, पीएच चेंज करो, तो इस तरीके से हम इसका पीएच चेंज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी अमाइनो एसिड का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ना, एक मिनट हुसैन को भी ले लूँ मैं। सही है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं हल्कली से, किससे हम ये वो करा रहे हैं रिएक्शन, हल्कली से। अब जब हम ये हल्कली से रिएक्शन वो करा रहे हैं ना इसका,
तो अब क्या NH2OH को वो गेन वो कर सकता है? अब नहीं, ना वो, ना ये NH2OH को गेन कर सकता है, ना ही ये H प्लस के साथ रिएक्शन को कर सकता है। तो यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है। जिस तरह ऊपर जब H प्लस की बात कर रहे थे तो कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक का कुछ भी रोल वो नहीं था, कार्बोक्सिलिक को कुछ भी नहीं कर रहा था। ठीक है। जब हम H प्लस की कर रहे थे बात, क्योंकि ये ऑक्सैलिक इट सेल्फ एक एसिड था, तो एक एसिड तो दूसरे एसिड से रिएक्शन नहीं ये कर सकता इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए NH2 आ गया। ठीक है। अब ये क्या है, ये OH खुद एक बेस है। ठीक है, OH खुद एक बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो अब यहाँ पर जो ये पूरे का पूरा काम होगा वो कार्बोक्सिलिक का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, ये गौर करो, यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं ना, आर के बदले मैंने CH2 C OH मैंने यहाँ को लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, pH है 4.8। 4.8 क्यों है, यानी टुवर्ड्स ये एसिडिक साइड क्यों है, 7 से कम क्यों है, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ये OH का रिएक्शन को कराया तो क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना एक H को लूज करेगा, और ये H इस ये OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। सही है। और ये खुद किसमें चेंज हो जाएगा, C OO- में, यानी किसमें चेंज हो गया, अब ये बेस में चेंज हो गया। ये किसमें चेंज हो गया, ये बेस में चेंज हो गया है ना। अब ये H प्लस गेन कर सकता है, लूज नहीं तो कर सकता। कोई भी ये एसिड अगर अपना H प्लस को लूज कर दे तो वो यूं करके वो माइनस फॉर्म में आ जाएगा। जब वो माइनस फॉर्म में वो आ गया ना, नेगेटिव वन के फॉर्म में आ गया, तो वो एज ए बेस की तरह वो करता है रिएक्ट। क्यों, क्योंकि वो अब H प्लस वो गेन तो कर सकता है लेकिन लूज नहीं तो कर सकता। ठीक है। तो इसका pH 4.8 से क्या हो गया, 9 हो गया, यानी pH बढ़ गया, क्योंकि अब हमारे पास बेस वो दो हो गए, एक NH2 और एक C OO-। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वही है। मैं इसका रिएक्शन दो ये हाइड्रोक्साइड आयन से कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस लूज करेंगे और वो इसके साथ मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अब सारे के सारे बेस हो गए, तो मेरा pH 4.8 से कहाँ चले जाएगा, 12 पे। यहाँ पे 4.8 से वो कहाँ गया था, वो 9 पे, यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, 4.8 से वो 12 पे। ठीक है। अच्छा, इसी वो तरीके से अब यहाँ पर जो है, तो देखो स्वेटर आयन को कैसे होता है फॉर्म, स्वेटर आयन का pH सेम वो रहता है। जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे एक स्वेटर आयन को बनाया, यहाँ पे R है, यहाँ पे मैंने फर्ज करो R के बदले CH3 है। तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल NH2 या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कोई भी एडिशनल NH2 या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना। तो जब अब मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन को कराऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को लूज करेगा और ये NH2 H प्लस गेन कर लेगा, जो यहाँ पे वो दिया हुआ भी है। अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली परफेक्ट न्यूट्रल हो गए ना। दोनों अब ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए बिल्कुल परफेक्टली, तो इनका pH भी क्या रहा, सेम रहा। क्योंकि एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ने H प्लस को लूज किया और NH2 पे ट्रांसफर कर दिया, NH2 ने गेन करके NH3 में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। सही है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। सही है। इलेक्ट्रो ये प्रोसेस क्या होता है, डालते हैं तो अमीनो एसिड जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स में टूट हो जाता है ना। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पेपर में आते हैं उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ कि एक प्रोसेस होता है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है ना। सही है। क्या होता है, लेकिन ये है इसमें, ये अमीनो एसिड्स में हम ये यूज करते हैं। होता है क्या है यहाँ पे कि एक पूरा हम सेपरेटर्स को बनाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है। और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। अब क्या होता है, मैंने इसमें कोई अमाइनो एसिड को डालता हूँ तो वो इन चार पार्ट में वो टूट जाता है ना, 1 2 3 4। यानी कि अब इसमें वहीं से टूट जाता है कोई भी अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन ना, या कोई अमाइनो एसिड, ये बोल सकते हो ना। अच्छा, एक अमाइनो एसिड जो होता है ना, उसमें बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चार अमाइनो एसिड है। ठीक है। अब ये वाला है ना, जो आर है, ये समझो उसके बदले, आर के बदले CH3 है। ठीक है। अब ये अगर आयन में चेंज होगा तो ये वो कैसे वो चेंज होगा, ये वाला जो है ये चेंज होगा इसमें। ठीक है। और ये चेंज होगा NH3 प्लस में। तो ये क्या हो गया, स्वेटर आयन, इसके ऊपर स्वेटर आयन है,
यानी नो नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज इसके ऊपर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये NH2 है, NH2 मेरा चेंज हो जाएगा NH3 प्लस में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, चेंज हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा। सही है। इसमें हम वो क्या देखते हैं कि जो एक कंपाउंड है, जो एक फंक्शन ग्रुप की अटैच है, तो वो कितने तो तरीकों से आयन से वो टूट सकता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज आएगा +1। +1 नेट चार्ज आया ना इसके ऊपर। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ नीचे, तो जो ये NH2 है, ये चेंज हो जाएगा NH3 प्लस में, और ये भी चेंज हो जाएगा NH3 प्लस में, और ये कार्बोक्सिलिक CO माइनस, तो इसके ऊपर भी क्या है? नेट चार्ज +1 का आया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे दिया हुआ है, ये चेंज हो जाएगा C+O माइनस में, ये भी C+O माइनस में, और ये NH3 प्लस में, यानी कि ये इस तरीके से आयंस में टूट सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आयन बन सकता है। अब इसका नेट चार्ज क्या है? -1। सही है। अब हमारे पास दो आए हैं +1 वाले। सही है। दो आए हैं +1 वाले, एक आया है -1 वाला। तो सबसे वो पहले देखते हैं, ये जो सबसे वो पहला है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या कोई वो नेट चार्ज है? कोई भी नेट चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये तो वो मूव ही नहीं करेगा, ना नेगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ। कोई नेट चार्ज होता है वो तभी मूव करता, तो ये है मेरा बी। ये क्या है मेरा? ये है मेरा बी। ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ, इस वाले पे। अगर गौर करो तो इसके ऊपर भी क्या है? +1 का चार्ज है, और इसके ऊपर भी +1 का नेट चार्ज है, तो दोनों कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स। अच्छा, ये मैंने जरा कुछ तो गलती कर दी है। ठीक है। यहाँ पर, हाँ देखो, ये जो है, ये नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा C+O माइनस में ना, तो ये चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर -1 का। अब -1 वाले वो दो आ गए। ठीक है। और +1 वाला एक ही है। ठीक है। अब एक बात पे वो गौर करो, जिसके ऊपर नेट चार्ज ही +1 होगा, तो वो किस तरफ करेगा मूव? है वो किस तरफ करेगा मूव? वो मूव करेगा टुवर्ड नेगेटिव साइड, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव का। तो यहाँ पर ये हेकी के ऊपर है, जिसके ऊपर ये +1, यानी कि वन नेट चार्ज ये पॉजिटिव है, तो ये होगा ए। सही। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ कर रहा है ना मूव। नेगेटिव तरफ मूव कर रहा है, तो खुद इसके ऊपर इट सेल्फ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? ये होना चाहिए पॉजिटिव का, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो जिन दो के ऊपर पार्शल -1 का चार्ज है। अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सेम है। एक उसको सही तरीके से कर लो। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, ये बदले कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये मेरा चेंज हो जाएगा C+O माइनस में। ठीक है। आइन में। अब इसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? -1 का। अब दोनों के ऊपर -1 का चार्ज है ना, और यहाँ पर जो ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये वो दो जा रहे हैं। एक सी है जो थोड़ा पीछे पर रह गया, एक सी है जो थोड़ा पीछे पर रह गया, और एक डी है जो इससे आगे निकल गया। अब ये ना डिसाइड करता है एमआर। जिनका एमआर को ज्यादा होता है वो स्लोली मूव करते हैं, जिनका एमआर को कम होता है वो फास्टर मूव करते हैं। अब अगर मैं इन वो दोनों को देखूं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे सिर्फ इस आर ग्रुप का फर्क है, इस चेन का फर्क है। यहाँ पर खाली CH2 आ रहा है, और यहाँ पर CH2 के 5 वो चेन्स बनेंगे, 5 कार्बन आ रहे हैं ना। यहाँ पर एक तो कार्बन है, तो क्या, तो मतलब है इस वाले का हायर हेमार होगा। बाकी तो सारी चीजें सेम है। और इस वाले का लोअर हेमार होगा। ठीक है। इस वाले का लोअर एमआर होगा, तो ये फास्टर मूव करेगा, और ये स्लोअर मूव करेगा। सही। तो इसमें से जो आगे है वो कौन सा है? डी। तो जो फास्टर मूव करेगा वो ये, जो स्लोअर मूव करेगा वो ये। सही। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये प्रोसेस होता है। वो इसी तरीके से वो देता है, और इसी तरीके से आपने डिफाइन भी वो करना होता है, जो मैंने आपको वर्डिंग बताई है, इसी तरीके से। सही। इसको फॉलो करते हैं ना। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, दो तीन क्वेश्चंस इसके को कराता हूँ। ठीक है। अब देखो, उसने यहाँ पे बोला है टायरोसिन है, और एक पोलाइसिन है। उसने क्या बोला है? द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन इज 9.47। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन एट स्टेटेड पीएच इन द बॉक्स बिलो। यानी लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है नॉर्मल, वो क्या है? ये वाला लाइसिन ना,
उसका क्या है 9.47, और उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है एट 7। यानी कि पीएच को कम कर रहे हैं, पीएच को कम करने के लिए, यानी 9, अभी क्या था 9.47 से क्या कर रहे हैं 7। तो पीएच को कम करने के लिए हमें क्या तो करना पड़ता है, पीएच कम करने के लिए हमें एच प्लस ऐड करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं इसमें एच प्लस ऐड करूंगा तो इन वो दोनों में से अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा पीएच चेंज नहीं कर रहा, अगर बहुत ज़्यादा पीएच का डिफरेंस आते हैं तो जितने भी NH2 होते हैं सबके साथ रिएक्शन ये पकड़ लेता। यहाँ पर दो NH2 आ रहे हैं ना। ठीक है। एक ईयर और एक ईयर। अगर पीएच बहुत ज्यादा, जैसे फर्स्ट करो 9.47 से 1 2 या 3, इस तरीके से ये हो जाता है ना पीएच, तो बहुत ज्यादा तो कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं दोनों NH2 के साथ H प्लस का रिएक्शन की करा के NH3 में चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीएच का फर्क नहीं आ रहा तो एक ही के साथ ऐड करा देंगे यूं करके। इसको हमने चेंज कर दिया NH3 प्लस में, नीचे वाले को, और ऊपर वाला है सीधा। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया। ठीक है। अब उसके वो बात क्या बोले, उसके वो बात बोले 9.47 पे बनाओ, तो क्या होगा, जो मेरा अमाइनो एसिड है ये ज़ोइडर को बन जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पीएच था वही है इसके आयन बनने के बाद। तो एक यहाँ से लूज कराओ, सॉरी, इस कार्बोक्सिलिक से लूज करा दो और इस NH3 पे गेन करा दो, तो ये क्या बन गया ज़ोइडर, और इसको ऐसे छोड़ दो। अब आ जाओ लाइसिन एट 12। एट 12 का क्या मतलब है, 9.47 से वो कहाँ जा रहा है, वो 12 पे, यानी टुवर्ड बेसिक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेस के साथ करा देंगे इसका रिएक्शन ही हुए, यानी कि ये OH के साथ, तो जो एसिड है वो अपना H प्लस लूज करेगा और वो OH गेन करके क्या बना देगा H2O। तो यूं करके आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक लूज कर देगा इस तरीके से। सही। अच्छा देखो, अब जैसे ना यहाँ पे दिया हुआ है, अब वो क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जिस एक ऐसा पीएच जिसके ऊपर आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो, न्यूट्रल हो। क्या हो, न्यूट्रल हो ना। न्यूट्रल का क्या मतलब है, यानी कि इलेक्ट्रिकली आपका पॉइंट जो है वो न्यूट्रल हो। समझ आ रही है ये बात। ठीक है। इलेक्ट्रिकली आपका पॉइंट न्यूट्रल हो। एक सेकंड टाइम देख लेते हैं कितना रह गया, उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है टाइम। ठीक है। अच्छा देखो वो यहाँ पे क्या बोले, एस एस ड्रैगन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है आपका pH 1। एस ड्रैगन का pH कितना है 5.4, और इसको मुझे 1 पे लाना है, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है पीएच का। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है पीएच का, तो इसमें मुझे तो क्या करना पड़ेगा, H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। H प्लस ऐड करने पड़ेंगे ना। तो H प्लस ऐड कैसे होगा, यहाँ पर भी मैं H प्लस ऐड कर दूंगा, यहाँ पर भी H प्लस ऐड कर दूंगा, यानी इसका रिएक्शन करा दूंगा H प्लस से, 2H प्लस से। हाँ, किससे रिएक्शन करा दूंगा, 2H प्लस से। सही। 2H प्लस। तो ये क्या करेगा, दोनों H को गेन कर लेगा, ये और NH3 प्लस। सही, इस तरीके से। और जो ये वाला पार्ट है ये अपनी जगह पर ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा बस। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि प्रोलीन है, प्रोलीन इज नेचुरली occurring अमाइनो एसिड एट pH 6.5। प्रोलीन एग्जिस्ट इन अ aqueous solution as a deuterine. Draw the structure of proline. Explain how the deuterine of proline forms. देखो यहाँ पे एक बात पे गौर करो, ये मेरे पास NH2 है, और ये मेरे पास उसका, ये एसिडिक पार्ट है और ये बेसिक पार्ट है। जोडाराइन चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, तरीका एक ही होता है। एसिडिक पार्ट लूज करता है, बेसिक पार्ट गेन करता है, तो यहाँ पे यही हुआ है ना, एसिडिक पार्ट ने लूज किया, बेसिक पार्ट ने गेन कर लिया। ये NH से NH2 प्लस हो गया। ठीक है। लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस H प्लस वाइज NH गेनिंग NH प्लस फॉर्म NH2 प्लस, NH2 प्लस तो बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से देखो वो क्या बोल रहा था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड इन द पीएच एट विच द ग्लूटाराइन एक्सिस्ट। The three of the amino acid in a ये gelatin are proline, alanine and glutamic acid. Their isoelectric points are shown. अब देखो क्या है, वो बोल रहा है कि इनके मुझे तीन दिए हैं, प्रोलीन, एलिनिन और ग्लूटामिक एसिड। इन तीन के उसने मुझे पीएच दिए हैं। ठीक है। प्रोलीन प्रोलीन का है 6.5, एलिनिन का है 6, और ग्लूटामिक एसिड है 3.1।
तो प्रोलीन देखो, प्रोलीन और ये हेलेनिन जो है वो 7 के आसपास को घूम रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक बात कि प्रोलीन का जो पीएच है, तो प्रोलीन है उसमें एसिडिक और बेसिक पार्ट जो है वो परफेक्टली तो बैलेंस है। एक एनएच है, एक अमाइन का पार्ट है और एक कार्बोक्सिलिक का पार्ट है। ठीक है, प्रोलीन में एक कार्बोक्सिलिक है और एक अमाइन है। इसी तरीके से अगर मैं ये एलेनिन पे जाऊँ तो उसका वो 6 है। यहाँ पे भी क्या है, एक NH2 है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से अगर मैं क्लोटामिक एसिड पे जाऊँ तो यहाँ पर इसका पीएच है 3.1। ठीक है, तो यानी कि इसमें एसिडिक पार्ट बहुत ज्यादा होंगे। और ऐसी ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ, ठीक है, तो इसका पीएच भी कम है। अब वो क्या बोल रहा है, एक तो मिक्सचर है, उसका पीएच है 4, उसका क्या है पीएच 4। अब उस पीएच 4 से मुझे वो कहाँ जाना है, इस पीएच 4 से मुझे 6.5 पे आना है, 6 पे आना है, और 3.1 पे जाना है। इन तीनों पे मुझे हो जाना है। तो प्रोलीन में मुझे वो क्या करना है, 4 से कहाँ जाना है। सही है। अब देखो, प्रोलीन से मुझे वो कहाँ जाना है, सॉरी, ट्रोली में क्या करना है, 4 से मुझे जाना है 6.5 पे। तो मैं क्या करूंगा, हुएच ऐड करूंगा। तो जब मैं हुएच ऐड करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसमें वो चेंज हो जाएगा, जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा। जब मैं ये वो ज़्यादा पीएच हो रहा है ना, तो वो C+O- में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, C+O- में। और वही जो हेलेनिन है, इसमें मुझे 6 पे जाना है, तो इसमें भी क्या होगा, मैं वही डालूंगा तो कार्बो ऑक्सैलिक इसमें चेंज हो जाएगा। और किलोटोमेक एसिड है, उसमें मुझे वो कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, H+ डालूंगा, तो NH3+ में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। सही है। ये तो जब ये 5 पेपर्स पे कराऊंगा तो सब चीज़ें ये कराता रहूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। अब तो यहाँ पे क्या बोला है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो मेरे पास क्या है, एक तो अमीनो एसिड है। ठीक है। अब ये मेरे पास, सही है, अब होता क्या है, एक चेन बनती है हमाइड की। अमाइड की चेन कैसे को बनती है, सही, एक सवाल होता है सारे को बच्चों का। अच्छा देखो, एक ना, तो ये तो नई क्लास कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, तो फौरन से वो नई क्लास कर लो ज्वाइन, क्योंकि उससे 5 मिनट ये तो रह गए, ये हो जाएगी वो खत्म। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो उसकी हैं, ये पॉलिमराइजेशन की वो अगली वो क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो मैं ये फौरन स्टार्ट कर रहा हूँ, फौरन से ज्वाइन कर लो। ठीक है।